इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चेकआउट करें bamwheels.com, जो कि मेरी अपनी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ आप ख़रीद बेच सकते हैं। गाड़ियों अगर आपको गाड़ी रेंट आउट करनी है तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए तो आप जाके ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी ऑक्शन करनी है, हमारे पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ बराए फ़रोख्त हैं, जैसे कि ये और ये सारी गाड़ियाँ भी हमारे पास बराए फ़रोख्त हैं और इसके आगे और भी हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी। तो आप ज़रूर चेकआउट करें www.bamwheels.com। शुक्रिया। ओल्ड वर्सेस न्यू की आज हम आपके पास एक और सीरीज़ की एपिसोड लेकर आए हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे टोयोटा करोला की। टोयोटा करोला वो गाड़ी है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और आज हमारे पास दो जनरेशन है। एक वो जो वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा इन प्रोडक्शन रही थी 87 से लेकर 92 तक, और दूसरी वो जो पाकिस्तान में अभी तक सबसे लंबी प्रोडक्शन वाली गाड़ी है 11 ईयर्स एंड काउंटिंग। तो देखते हैं कि ज़ुएब भाई हमारे पास आज क्या लेकर आए हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी सुन ही रहा हूँ। सुन ही रहे हो, ज़िंदगी में यही करो। क्या लेकर आए हो और उसका क्या मुकाबला है इसके साथ? एक क्लासिक शेप से बात नहीं काटते, फिर लोग कमेंट में बोलते हैं कि बात काटता है बंदा। एक क्लासिक शेप वर्सेस एक ऐसी गाड़ी जो कि सड़क पे जाओ तो मट्टी इतनी नहीं है जितनी वाली गाड़ी मौजूद है। क्या क्या मुकाबला है क्या इन दोनों गाड़ियों का? एहतराम में खड़ा। बिल्कुल, आप अब बोलें। ठीक है, लास्ट वीक जो हम बात कर रहे थे RKR वर्सेस फॉर्च्यूनर, उसमें देखिए इसमें डिबेट की कोई बात नहीं है। दुनिया जानती है कि एक SUV में इंसान देखता है रगेडनेस, रॉनेस। व्हेन इट कम्स टू अ कार हाउएवर, एक अलग दुनिया है। गाड़ी को जब आप लेने जाते हैं, जब आप देखते हैं, तो आप उसमें चाहते हैं जदीद तरीन फीचर्स हों, कंफर्ट मिले आपको आपकी ज़िंदगी एक सुकून में हो। क्यों? SUVs जनरली बंदा इस्तेमाल करता है पिकनिक्स पे जाने के लिए, एडवेंचर वगैरह, लॉन्ग ट्रिप्स जो भी, या मोस्टली ऑफ रोडिंग। गाड़ी इंसान जो है ना वो रोज़ इस्तेमाल करता है। अब जब रोज़ इस्तेमाल करने की बात आती है तो मैं चाहूँगा मेरा AC टिप टॉप हो, मेरी कंफर्ट टॉप नॉच हो, मेरी गाड़ी चलाने में मुझे ज़िंदगी आसान लगे, दफ्तर से वापसी में मुझे खिच नहीं चाहिए, चू पापा नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी इतनी एक रिस्पेक्टेबल चीज़ हो जो कहीं जाके खड़ी करूं तो कम से कम अगला ये ना सोचे हाय बेचारा। तो हो गया? हाँ, हो गया। इसकी रिस्पेक्ट है भाई। सड़क पे जाओ, इतनी मट्टी नहीं है जितनी वाली गाड़ी है। गाड़ी आप देखें, पूरी लाइंस गाड़ी की चेक करें, पूरी एक से एक। कंफर्ट की आप बात कर रहे थे, शाले में इधर आना, ज़रा करीब आना। कल पिछले हफ्ते भाई कुछ कर रहे थे ना सीटों पे, थपा थप। ये सीट का ज़रा कंफर्ट और कुशनिंग चेक करें। देख रहे हैं आप, कुशन है, कंफर्ट है। वेयरएज यहाँ आ जाएं, और ये तो लेदर सीट्स भी नहीं है कि आप कहेंगे यार लेदर सीट्स का कसूर है। इधर आओ। ये देखो, ये कंफर्ट है। ये लकड़ी की सीटें, लो मेंटेनेंस, ग्रे इंटीरियर है ना, जिसके अंदर आपको साफ सफाई इतना प्रॉब्लम नहीं है हमारी यहाँ पे। वो गाड़ी को हफ्ता भर साफ नहीं करो, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया उस गाड़ी के साथ। आओ शालम। इतने महंगे पार्ट्स इस गाड़ी के, सही है, क्योंकि फ्रिल्स एंड कॉस्मेटिक्स के ऊपर आ गए तो महंगे पार्ट्स। सस्ता सामान आराम से मेंटेन हो जाए, कहीं पे भी खड़ा करो, कहीं पे भी मेंटेनेंस हो सकती है। इसकी तरह नहीं कि इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर। देयर इज़ अ किस रूल कॉल्ड कीप इट स्टूपिड सिंपल। इतना आसान होना चाहिए कि कोई स्टूपिड इंसान भी उसको सही कर सके। कीप इट सिंपल स्टूपिड। कीप इट सिंपल स्टूपिड, चलो ऐसा कर लेते हैं। कीप इट सिंपल स्टूपिड एक अंग्रेजी की कहावत है, किस रूल कहते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। इतना आसान कि कोई भी आदमी इसको सही कर सकता है। उसके लिए वो कंप्यूटर के बगैर उस गाड़ी को सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ECU लगेगा, फिर उसको चेक किया जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर डायग्नोस्टिक्स होंगे। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी रिपेयरेबल आइटम ही नहीं है, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। एवरीथिंग इज़ रिपेयरेबल। आज भी 40 साल ऑलमोस्ट होने को इस गाड़ी को, 30 साल एक्चुअली, 30-32 साल पुरानी गाड़ी है, आज भी अपने ओरिजिनल इंजन पे है। You cannot say that about new Toyotas. All the new Toyotas are getting engine changed in a few years time because it's not repairable anymore. It's all disposable, long lasting for life. There is a reason. बातें There is a reason कि ये दुनिया में गाड़ी 7 साल in production रही थी, whereas this car
पाकिस्तान में उसको खींच रहे हैं 11 साल, लेकिन दुनिया में तो 4-5 साल में लोगों की बस होगी भाई, बस हो गया, अब नया कुछ लेकर आओ। भाई इनके भाषण खत्म नहीं हो रहे, मैं आपको जो है ना वो हाँ, जाओ, फैक्ट्स एंड फिगर्स, दिखाओ। एक्चुअल चीज दिखाता हूँ। दिखाओ, आओ शालिम, ये देखें उमर भाई की किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ये सिंपलिसिटी है भाई। स्क्रू ही ठूस दिया, मतलब जगह भी दी हुई है, इसका मतलब शायद आई ऐसी थी हाँ, फैक्ट्री से। that's how it is, अल्लाह because माफ किसी करे। को कहीं पे भी अगर लाइट फ्यूज आई, वहीं स्क्रू खोला, लाइट बदल चेंज किया, खत्म हो गया। यू डोंट नीड एनी स्पेशल टूल्स एंड यू डोंट नीड टू फिगर आउट कि इसका बटन कहाँ पे है, क्या है। एक स्क्रू सा लगी है, ये प्लास्टिक के नक्कों पे लगी हद हुई है। होती है यार। बाकी भाई ये क्या बम्पर है यार। दिस इज व्हाट अ बम्पर इज सपोज टू बी। अ बम्पर बम्प करे गाड़ी कहीं पे तो आपका बम्पर बचा ले। इससे पहले इस गाड़ी में जाओ, पहले बम्पर को बचाना पड़ेगा। कुछ तो ब्यूटिफिकेशन की तरफ चले जाओ भाई। क्यों भाईजान? बम्पर का मकसद ही होता है बम्प करे तो आपकी गाड़ी बचा सके। ये यहाँ पे आपको बम्पर बचाना पड़ेगा। बम्पर बचाता है गाड़ी को, ना कि आप बम्पर को बचाते फिर। यू बम्प द कार ऑल द टाइम बिकॉज द बम्पर इज नॉट गुड इनफ। बॉस, इन गाड़ियों में ना सिक्योरिटी फीचर्स दे दिए गए हैं। आपकी 86 करोला में, 88। 88, हाँ, आई वुड स्टिल कॉल इट 86। ओके। जब देखो चोरी यार। इट्स सो इजी टू स्टील दिस कार। इट्स नॉट इजी अबाउट बीइंग इजी, इट्स अबाउट बीइंग डिजायरेबल। किसी को चाहिए ही नहीं है, इसलिए चोरी नहीं हो रही। ये भी बहुत चोरी होती है बॉस, जिसको मगर तो फिर हो सिक्योरिटी पाती नहीं फीचर्स है। का क्या फायदा? हो पाती नहीं है। कद्दू। अगर होती है या तो नहीं होती है। अब नाउ यू नो लाइक डाइवर्टिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड योरसेल्फ। सेकेंडली, आए दिन इन गाड़ियों के टेप स्क्रीन चोरी हो जाती है। प्लास्टिक में कितनी वीडियोस आती हैं, वो स्टीयरिंग मीटर ये वो सब खोल के ले गए, क्योंकि प्लास्टिक के नक्कों पे सबको टक 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 लगा हुआ है, सब आराम से 5 सेकंड में सब खोला। और अरे आपके पास चोरी होने लायक कुछ है ही नहीं ना। पूरी गाड़ी चोरी होती है। डिजायरेबल गाड़ी है, किसी को चाहिए ही नहीं है, इसलिए डिजायरेबल नहीं, आपके मुंह से डिस्पोजेबल निकल डिस्पोजेबल वो है, ये डिजायरेबल है। डिस्पोजेबल गाड़ी है। डिजायरेबल गाड़ी है। अगर डिस्पोजेबल होती तो आज 40 साल 30 साल 35 साल बाद भी अभी तक रोड पे ना चल रही होती, फटाक से, मजे से। आपको रिलायबिलिटी का ख्याल इसलिए आता है कि यार मेरे को गाड़ी में चूंचा नहीं चाहिए, क्योंकि आप नई गाड़ी चला रहे हो। अगर कोई रिलायबल गाड़ी चलाओ तो आपको पता हो ना कि यार गाड़ी तो सुकून से, तो अभी स्टार्ट करो, इस्लामाबाद ले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, पेट्रोल डालो और चलाओ भाई 3 दिन का सफर जो है ना 30 दिन में पूरा होगा। 2 दिन का सफर है, वो 3 दिन इसमें लगेंगे आपको शायद, कि एक दिन आप गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे होगे, यार कहीं से कुछ सामान चोरी ना हो जाए, ऐसी जगह खड़ी ओ करो। यार, ये 2 दिन में आपके पहुंच घर जाते से हैं यहाँ तक इस्लामाबाद अभी में। इसको मैं ही चला के लाया हूँ, हाँ। मुझसे पूछो। You had the option of driving a new car. You yourself opted for the old car. You said it yourself. सिंपली बिकॉज आपने कहा कि ये गाड़ी पेंटेड है, आपकी फॉर्च्यूनर ओरिजिनल है। मैंने कहा यार अगले की गाड़ी लगे तो कम से कम उसको अफसोस ना हो। अफसोस भी इसका क्यों नहीं होगा मुझे, खुदा ना खास्ता। पेंटेड है ना, फिर पेंट करा लोगे। बाकी आपने ही बात की फ्यूल एवरेज होगी इसकी कोई? 8 की एवरेज देती है, which is good enough. 8 की एवरेज कहाँ देगी ये? देती है भाई, मैं चला रहा हूँ, अरे! पिछले 2-3 हफ्ते से मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, विद एसी 8 की एवरेज दे रही है। अरे पैर कबर में लटकाए बैठा है इसका इंजन, कद्दू किसी भी दिन कह देगा भाईजान, इन्ना उसके लिल्लाह पास है। से भी होके डिस्पोजेबल है। ये गाड़ियाँ आज भी अपने ओरिजिनल इंजन से चल रही हैं। ये तो फिर 88 है, आपके पास 82 83 करोला भी हैं जो अभी अपने ओरिजिनल इंजन पे चल रही है। 70 सी करोला अपने ओरिजिनल इंजन पे चल रही है। बट यू कैन नॉट से दैट अबाउट अ 2002 और 2005 और 2012 कार। मोस्ट ऑफ देम हैव इंजन चेंज। क्यों यार? इंजन फारिग हो गया था। क्यों फारिग हो गया था? डिस्पोजेबल इंजन है, डिस्पोजेबल गाड़ी है। वजह ये है इंसान भी कि disposable। इसमें रेड लाइन इज एक्चुअली पॉसिबल। इस गाड़ी ये दम ही नहीं है गाड़ी में। अगला इंसान कह रहा था यार भगाने की कोशिश करने का फायदा ही नहीं। देखो, इसको बहुत एक सिंपल सी बात करते हैं। इस गाड़ी को मैं कहीं पे भी पानी खड़ा होगा ना डीप वाटर में, उसको लेके जा सकता हूँ। क्यों? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई सर्किट्स नहीं है। ये गाड़ियाँ बारिश में घर के अंदर खड़ी होती है, बेसमेंट में लोगों की खड़ी होती है, बेसमेंट में पानी आया, इंजन फारिग हो गया, अब इंजन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे ना सारे वो ख़राब हो गए गाड़ी के। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट मी गिव यू अ रियलिटी, पिक्चर ऑफ द रियलिटी। ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि रेड लाइन हो रही है, करोला है और ये जो डड्डू शेप की गाड़ी है ना, इसको रेड लाइन करना एक काम है। ये ऐसा नहीं है कि लोग स्पोर्ट्स कार के तौर पे चला रहे हैं। जिसको स्पोर्ट्स कार चाहिए तो सिविक ले लेते हैं पाकिस्तान में, जिसके पास कम पैसों में स्पोर्ट्स कार का करना होता है। करोला लेके स्पोर्ट्स कार की तरह कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये इस ख्याल से बाहर आ जाएं आप। वो देखने में उन्होंने साइड स्कर्ट रिम शिम डाल दिया कि लगे कि कोई गाड़ी बड़ी हाई परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ियाँ इसलिए फूक रही हैं क्योंकि ये गाड़ियों में पानी जाते हैं इंजन में,
इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं सारे, वो शॉर्ट सर्किट होते हैं और गाड़ी ख़त्म, फिनितो, खल्लास। ओरिजिनल इंजन पे चल रही है क्योंकि गाड़ी रिलायबल, रगेड, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। आपने एक स्टेटमेंट यार, दिया अब था आपने- पिछली वीडियो में, हम चले जाएंगे, गाड़ियाँ जिंदा रहेगी। आज इस गाड़ी के बारे में वही बात होगी कि मेरी हम चले SUV जाएंगे, वाला गाड़ी डायलॉग जिंदा आप मुझ पे रहेगी। झाड़ रहे हैं, तो गाड़ी गाड़ी को तो लेके जिंदा यार। रहेगी, गाड़ी जिंदा रहेगी। क्या बात करूँ आपसे। चलो भाई, दिखाना चाह रहे हैं कुछ गाड़ी की बैक के बारे में। अच्छा, अभी मेरे एक और चीज़ देखो, टोयोटा करोला, यहाँ पे एक अदद एम्बलम आते हैं, मैंने गाड़ी पे से उतारा हुआ है, एक्सेल का इसका ओरिजिनल एम्बलम जो आना चाहिए। गाड़ी को पता है कि मैं क्या हूँ। यहाँ पे अभी तो शुक्र करो ये ग्रैंडे नहीं है, बट इसमें भी आ जाओ, गाड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। टोयोटा का एम्बलम, करोला, एल्टिस 1.6, यहाँ पे एक सुपर ECT ऑटोमेटिक का स्टिकर आता है जो कि शालिम भाई की गाड़ी पे नहीं है क्योंकि वो बेकार गए हैं। कैटेलिक कन्वर्टर, यूरो 2, ABS, मतलब गाड़ी है कि बॉय स्काउट है भाई। आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है ये गाड़ी, जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। इतने सारे एम्बलम्स, बैजेस, बस कोई जगह छोड़ने, अभी ग्रैंडे होती तो उसमें 1.8 CVT ग्रैंडे, मतलब कोई जो घर पे मिले ना सब लगा दो। वहाँ पे भी लगा, ड्यूल VVTi का एक एम्बलम वहाँ पे, क्यों यहाँ पे जगह कोई समझ नहीं आई थी, चलो फेंडर पे लगा देते हैं। इतने सारे एम्बलम्स, मतलब गाड़ी में पेंट की जगह छोड़ी नहीं है, सारे एम्बलम्स पे ही भर दिया पूरी गाड़ी को। अरे बताने लायक कुछ है तो लिखा है ना, उसमें बताने लायक ही कुछ नहीं। भाईजान फिर से वही बात, गाड़ी है, उसका एक नाम है। आपका नाम क्या है? ज़ुहैब खालिद। ये थोड़ी है ज़ुहैब खालिद का 5 फुट 11 इंच रहता डिफेंस में है, बताने लायक कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ नाम काफ़ी है ना, या ये सारा कुछ बताना चाहिए आपके साथ। इस तरह गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, टोयोटा करोला, एक्सेल, दैट्स इट। ज़ुहैब खालिद, चलो मोहम्मद ज़ुहैब खालिद 3, दैट्स इट। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है टू आइडेंटिफाई समथिंग और समवन। बताने लायक कुछ नहीं है, सीरियसली। आर यू टेलिंग मी कि आप में बताने लायक कुछ नहीं है इसलिए आपका नाम मोहम्मद ज़ुहैब खालिद है, वरना शायद हाइट और वजन और सब कुछ लिखा हुआ होता साथ में। कहाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ज़ुहैब खालिद का, मोहम्मद ज़ुहैब खालिद 5 फुट 11 इंच, वजन पता नहीं 60 किलो, 50 किलो, 80 किलो जो भी है। अच्छा, ये पूरा लिखो फिर अपने फेसबुक के ऊपर, सही है? बताने लायक कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई। तो ज़ुहैब भाई तो नॉकआउट हो गए हैं, लगता है उनके पास कुछ कहने को है नहीं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, और अगर आप चाहें तो हम ऐसी मज़ीद वीडियोस भी लेकर आएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम लुबिन के साथ उमर रशीद और ज़ुहैब खालिद, बैम व्हील्स। नाक कटा दी इसने।